आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। खुदावंद, एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज हम आपके वचन सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। महान परमेश्वर, अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। आज ये वचन खुदावंद हर एक की जिंदगी में काम करने पाए। हर अंधकार की शक्ति जो तेरे वचनों के खिलाफ है, हम उसे तोड़ते हैं, खत्म करते हैं। यीशु मसीह के नाम से तेरे लोग खुदावंद आज सचमुच हेवन खुले और ब्लेस्ड होने पाए। यीशु मसीह के समर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम जानते हैं, बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने जब मूसा को आज्ञाएं दी तो परमेश्वर ने उससे कहा कि सबसे पहली आज्ञा कि तुम मुझे छोड़ के किसी को परमेश्वर करके ना मानना, और दूसरी आज्ञा अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, व्यवस्था विवरण की किताब जब मूसा ने लिखी, उस टाइम पे उसका मेन मकसद ये था कि लोग परमेश्वर की इन आज्ञाओं को याद रखें। और बाइबल बताती है मूसा ने उस टाइम पे लोगों को खासकर मूर्ति पूजा के लिए उनको मना किया, क्योंकि इजरायली मूर्ति पूजा करने वाले थे। परमेश्वर ने उस टाइम पे उनको खासकर ये बोला, कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। अब ऐसा क्यों परमेश्वर ने अपनी इमेज उनको क्यों नहीं बता दी? क्यों मूसा को नहीं कहा कि जाओ इस इमेज को ले जाओ, अगर उनको मुझे पूजा करनी है, सर्व करना है तो वो इसको सर्व कर सकते हैं? क्यों परमेश्वर ने कोई भी ऐसा हिंट नहीं दिया? कोई भी इमेज ऐसी क्यों नहीं बनाई? मेरे प्रियो, आइए सबसे पहले हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय उसकी 15 आयत से लिखा है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष, चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी के चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश के उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि के रेंगने वाले किसी जंतु, पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो, या जब तुम आकाश की ओर देखो, सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करो, उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर सब देश वालों के लिए रखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता था, उसके बावजूद परमेश्वर मूसा को कोई भी इमेज नहीं देते और कहते कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। ऐसा क्यों? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमेशा जब बात की तो वो बवंडर में से, आग में से, वो इस तरह से होके बात करते थे। बादल से, आवाज की गर्जन से बात करते थे। ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, अगर आज भी आप इस बात को देखते हैं, अगर आप एक 50 लोगों की या 100 लोगों की लाइन लगा लें
अगर पहले व्यक्ति को आप कुछ बोलें और उसको बोलो कि ये मैसेज लास्ट व्यक्ति तक तुम्हें कन्वे करना है, अगर उसको कुछ भी बताएंगे तो ये श्योर है कि वो लास्ट व्यक्ति जो पहले व्यक्ति को मैसेज दिया गया एग्जैक्टली उसको डिलीवर नहीं होगा। वो परमेश्वर ये जानते थे कि अगर मैं मूसा को कुछ बताऊंगा, अगर वो इस इमेज को आगे देगा तो वो इमेज आगे जाते जाते कुछ और बन जाएगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम कोई भी इमेज को, कोई भी मूर्ति को नहीं बनाओगे। आज हम लोग देखते हैं कि लोग भूमि पे रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी पर जल में रहने वाले जीव जंतु, आकाश के सूरज, चंद्रमा, चांद, सितारे, इन चीज़ों की इमेज को बना के उनकी पूजा करते हैं। पर परमेश्वर ने कहा ये मैंने तुम्हारे लिए दिए हैं, ये परमेश्वर नहीं है। मैं जिसने सब कुछ को रचा है, मैं परमेश्वर हूं। क्योंकि इजरायली मूर्ति पूजा करते थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम किसी भी मूर्ति की पूजा ना करो, इसलिए मैं अपनी इमेज भी तुम्हें नहीं देता हूं। उसने कहा कि तुम प्रार्थना करो परमेश्वर से, पर तुम्हें कोई इमेज नहीं दी जाएगी। आज शैतान लोगों को डिसीव करता है अलग अलग इमेज के द्वारा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जो मूर्ति हम बनाते हैं, जो इमेज हम बनाते हैं, वो तो पेड़ से काट कर, वो तो कारीगर के हाथों की कारीगरी से उसको बनाया जाता है। कारीगर ने उसको बनाया है। कारीगर परमेश्वर को नहीं बना सकता, परमेश्वर ने कारीगर को बनाया है। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। क्यों परमेश्वर ने ऐसा रखा कि कोई मुझे देखे ना? क्यों परमेश्वर ने कहा कोई मूर्ति खोद करके ना बनाना? क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति में ये बताया कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। बाइबल कहती है कि जैसा परमेश्वर है बिल्कुल वैसा उसने हमको बनाया। अब इसके बाद उसने कोई भी मूर्ति को बना के इस तरह से दिखाने की जरूरत नहीं समझी। उसने कहा जैसे मैं हूं तुम बिल्कुल वैसे हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाओगे, तुम कोई मूर्ति नहीं बनाओगे, पर जैसा मैं हूं तुम वैसे बनाए गए हो। अब व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है ये अत्यंत अवश्य है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो, अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंख से देखी उनको भूल जाओ और वे जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहें, किंतु तुम उन्हें अपने बेटे पोतों को सिखाना। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर ने कोई मूर्ति नहीं दी। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी इमेज में बनाए गए हो, मैं तुम में हूं, अब तुम में से मैं नजर आना चाहिए। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा तुम अपने विषय में चौकस रहना, कहीं ऐसा ना हो जो बातें तुमने देखी हैं तुम उनको भूल जाओ। इसका मतलब ये कि जैसे पौलुस कहता है भविष्यवाणियां हो तो जाती रहेंगी, हीलिंग, डिलीवरेंस, चमत्कार, ये सब चीजें होंगी, ये होती थी, होती हैं, होती रहेंगी, पर शायद इसको तुम भूल जाओ अपनी आंखों से देखने के बाद भी। पर उसने कहा अपने विषय में चौकस रहना, तुम अपने परमेश्वर से प्रेम करना। उसने कहा तुम्हारे मन में उसका प्रेम बना रहे और ये तुम्हारे बेटे पोतों पर पोतों तक जाए। मेरे प्रियो, कौन सा प्रेम? बाइबल 2 प्रेम के बारे में बताती है। 2 तरह का प्रेम है। एक प्रेम जो है फिलियो लव। फिलियो लव क्या है? जैसे आप किसी से भी आप बोलते हैं कि हाँ हम प्रेम करते हैं, पर वो कैसा प्रेम है? अगर आपने उसके लिए कुछ कर दिया, उसने आपके लिए कुछ कर दिया, ठीक है, आप प्रेम करते हैं। पर अगर उसने आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया, आप उससे प्रेम नहीं करेंगे। आप बोलेंगे इसने मेरे लिए नहीं किया, मैं इसके लिए नहीं करूंगा। पर दूसरा प्रेम जो है वो है अगापे लव। वो कौन सा लव है? अगापे लव वो है जो परमेश्वर ने जगत से किया। बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब जो कोई उसके ऊपर फेथ करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, पर इस बात को याद रखना, अपने दिमाग में रखना कि तुम मेरी इमेज में बनाए गए हो। तो लोग किस परमेश्वर को सर्व करेंगे, किसको वो प्यार करेंगे, किसके ऊपर फेथ करेंगे? उसने कहा तुम मेरी इमेज में बनाए गए हो, यही मेरी इमेज है, मैं ऐसा ही हूं। इसका मतलब अब ये नहीं कि हम एक दूसरे की पूजा करने लगें। उसके कहने का मतलब ये था कि मैं तुम्हारे अंदर हूं। अब जैसा तुम
दिखाओगे अपने आप को मुझ में से होके, वैसा लोग देखेंगे कि मैं हूं। आज क्रिश्चियन लोग अगर प्रेम नहीं करते, अगर क्रिश्चियन लोग हेल्प नहीं करते, अगर क्रिश्चियन लोग लोगों के लिए खड़े नहीं होते, तो हम नहीं बोल सकते कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मेरी इमेज में बनाए गए हो। अगर तुम मेरी इमेज में हो तो तुम मेरी तरह होने चाहिए। तुम्हारा दिल जो है, तुम्हारा हार्ट जो है, प्योर होना चाहिए। तुम माफ करने वाले होने चाहिए, तुम माफी मांगने वाले होने चाहिए, दूसरों की हेल्प करने वाले होने चाहिए, तुम प्रार्थना आराधना करने वाले होने चाहिए, तुम लोग परमेश्वर की हुजूरी में बने रहने वाले होने चाहिए। आज अगर एक विश्वासी अपनी लाइफ में प्रार्थना की इंपॉर्टेंस को ना खोए, अगर परमेश्वर की हुजूरी में बैठा रहे, बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कोई मूर्ति नहीं दूंगा, कोई इमेज बताऊंगा नहीं कि इसकी तरह की बना के तुम पूजा कर लेना। उसने कहा मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम अपने अंदर से मुझे प्रकट करोगे। कैसे? तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चलना। बाइबल कहती हमारा चाल चलन यीशु मसीह की तरह बनता जाए। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, पतरस ने कहा यीशु मसीह गाली सुन के गाली नहीं देता था, वो बुराई सुन के बुराई नहीं करता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इमेज, परमेश्वर का कैरेक्टर था यीशु मसीह। ही इज अ गॉड हिमसेल्फ। बाइबल कहती है कि उसने इस बात को जीवित रखा कि हाँ मैं परमेश्वर की इमेज में हूं, उसने मुझे भेजा ताकि मैं उसको रिप्रेजेंट करूं। यही पौलुस कहता है कि हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कोई इमेज नहीं दी, उसने कहा तुम हो मेरी इमेज, तुम जाओ जातियों में जाके प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, लोगों को प्यार करो, लोगों को प्यार करना सिखाओ, लोगों को माफ करना सिखाओ, लोगों से बात करो, लोगों की बोझ को, उसने कहा अपने बोझ को मेरे ऊपर छोड़ दो। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कैसे? उसने आपको चुना। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, पर जाते उसने कहा अब तुम जगत की ज्योति हो। जो परमेश्वर से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, अब मैंने तुम्हें भेजा, तुम मुझ में हो के तुम उस चीज को पूरा करो। हेल्प करो लोगों की, लोगों से बात करो, प्यार करो, माफ करो, माफी को मांगो, लोगों को यीशु मसीह के बारे में, जीवित परमेश्वर के बारे में बताओ, उन्हें नरक की आग से बचाओ। आज हमें लगता है नहीं ये मेरी ड्यूटी नहीं, ये पास्टर की ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी नहीं, ये चर्च की ड्यूटी है। बाइबल कहती है हम सब याचक हैं, हम सब लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं, हम सब लोग राजा हैं। ये हमारी ड्यूटी है कि हम जाके लोगों को बताएं। हमें लगता है किसी को बुरा नहीं लग जाए। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की इमेज में बनाए गए हैं। एक बाप अगर उसके बच्चे गलती करें और उसको पता है इस गलती का नतीजा मौत हो सकता है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे बच्चे को बुरा लग जाएगा इसलिए मैं इसे नहीं डांटूं, इसे नहीं रोकूं, अगर मरता है तो मर जाए। वो ऐसा नहीं सोचेगा। वो अपने बच्चे को डांटेगा, वो उसको प्यार करेगा, वो उसको समझाएगा, पर वो उसको मरने नहीं देगा। वो चाहेगा कि वो बच जाए किसी भी तरह से। आज विश्वासियों की ये जिम्मेवारी है कि परमेश्वर के राज्य का ये वचन दूसरों तक पहुंचाया जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है परमेश्वर ने अपनी कोई इमेज नहीं बताई। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं इमेज बता दूंगा तो ये लोग इसी के पीछे पड़ेंगे। उसने कहा मैं तुम में हूं, जाके मुझे प्रकट करो। पौलुस कहता है हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। फिलेमोन की पत्री में बाइबल कहती है उनेसिमुस नाम का एक व्यक्ति पौलुस से कैद खाने में मिला। वो एक विश्वासी था, फिलेमोन के पास रहता था, पर किन्हीं वजहों की वजह से फिलेमोन और उसके बीच मनमुटाव हो गया और वो एक दूसरे से दूर हो गए। पर जब वो पौलुस को मिला उस कैद में, पौलुस ने उससे बात की, उसको वचन में से बताया होगा, उसको समझाया होगा। अब जब जैसे ही उसको रियलाइज हुआ कि मैंने गलती की, बाइबल कहती है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, फिलेमोन की किताब 1 अध्याय उसके 10 आयत से लिखा है, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे कैद में जन्मा तुझसे विनती करता हूं कि वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वे
तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा कि तेरी ये कृपा द्रवाब से नहीं पर आनंद से हो, क्योंकि क्या जाने वे तुझसे कुछ दिन के लिए इसी कारण अलग हुआ हो कि सदैव तेरे निकट रहे। मेरे प्रियो, अनस्मुस और फिलिप्पुन के बीच में शायद कुछ मनमुटाव था, पर जैसे ही वो पौलुस से मिला, पौलुस कहता है हम परमेश्वर के राजदूत हैं, हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। जब उसने परमेश्वर की इमेज को ओनेसिमुस को दिखाया, ओनेसिमुस ने रिपेंट किया, उसने इस बात को रियलाइज किया कि मैंने गलती की, और उसको जब रियलाइज हुआ तो पौलुस ने उसको फिर से फिलेमोन के पास भेजा और उसको बोला कि अब ये नई सृष्टि है, अब ये परमेश्वर की इमेज में है, अब ये तेरे और मेरे दोनों के काम का है। हालेलुया। आप इमेजिन करो, अगर परमेश्वर कोई मूर्ति बना देते तो सब लोग हम उस मूर्ति के पीछे पड़ जाते, पर उसने कहा तुम हो वो मूर्ति, तुम हो वो इमेज। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं एक दूसरे की पूजा करने लगे, पर हम एक दूसरे को रिप्रेजेंटेटिव करके जाने, हम अपने स्वभाव से, अपनी आदतों से, लाइफस्टाइल से लोगों के काम आए, लोगों को हम पाप से हम दूर करने के लिए, उनको डिस्कनेक्ट करने के लिए बताएं कि बाइबल क्या कहती है। फिलियो लव नहीं, अगापे लव दिखाएं। लोग विरोध करेंगे, लोग भला बुरा बोलेंगे, वो कुछ भी करें, पर हम दिल से प्रेम करते थे, प्रेम करते हैं, प्रेम करते रहेंगे। हालेलुया। हम किसी के विरोध में नहीं। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरी इमेज में बनाए गए हो। उसने कहा वो गाली सुन के गाली नहीं देता था, वो मार खा के मारता नहीं था। उसने कहा तुम दूसरों को आशीष देने के लिए बुलाए गए हो, तुम आशीष के वारिस हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कोई इमेज अपनी इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि वो चाहता है कि हम उसकी इमेज में जाएं, लोगों से बात करें, उनको रिपेंट करने के लिए बोलें, उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएं, सुसमाचार के बारे में बताएं, जीवित परमेश्वर की हजूरी के बारे में बताएं। आज हम चर्च में कितनी टेस्टमनीज सुनते हैं, कितनी टेस्टमनीज हम सुन चुके हैं, कितनी हम सुनेंगे। परमेश्वर हील करता है, परमेश्वर चंगा करता है, वो डिलीवर करता है, वो फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हर तरह से लोगों को छुड़ाता है, ब्लेस करता है। वो लोग जो लाइफ से फेड अप हो चुके थे, जो गिव अप कर चुके थे, जो मेंटली खत्म हो चुके थे, आज परमेश्वर ने उनको खड़ा कर दिया फिर से। वो चर्च में वॉलंटियर काम करते हैं और आप ये सोच नहीं सकते कि कभी उनकी लाइफ में कुछ भी था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब परमेश्वर की इमेज में आप बन जाते हैं, फिर परमेश्वर दिखाता है कि हाँ, ये मेरी इमेज में बनाया गया है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ने वाले हैं, बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने कहा अब तू आगे नहीं जाएगा कनान में, यहीं पे तू मर जाएगा, जब वो वहां पे मर गया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके शव को उठा लिया। उसके शव को नहीं ढूंढ पाए कि कहाँ गया उसका शव, उसकी बॉडी नहीं मिली। ऐसा क्यों? परमेश्वर ने क्यों उसकी बॉडी को वहां से डिसअपियर किया, क्यों वहां नहीं छोड़ा? क्योंकि परमेश्वर ये जानता था कि इजरायली इस बात को एग्री करते हैं कि मूसा परमेश्वर के आमने सामने बात करता था, मूसा परमेश्वर के बहुत क्लोज था, मूसा परमेश्वर का चुना हुआ था। अब अगर इनके पास मूसा की डेड बॉडी जाएगी तो ये लोग डेफिनेटली मूसा की डेड बॉडी को लेके एक ऐसी जगह बना देंगे, उसको पूजना शुरू कर देंगे, उसकी मूर्ति बना देंगे, उसी को बस वो डेडिकेट कर देंगे सब कुछ। ये परमेश्वर नहीं चाहता। इसीलिए कई बार आज भी जिन चीजों को आप बहुत ज्यादा पूजते हैं, प्यार करते हैं, जिनके लिए आप सब कुछ देने को तैयार हैं, कई बार परमेश्वर उनको डिसअपियर कर देता है, दूर कर देता है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की नेचर है। परमेश्वर नहीं चाहता उसकी जगह किसी और को दी जाए। बाइबल कहती अब्राहम परमेश्वर का दोस्त था, पर जैसे ही अब्राहम को 100 साल पे जाके बेटे की आशीष मिली, बाइबल कहती है वो परमेश्वर से ज्यादा बेटे से प्रेम करने लगा। और परमेश्वर ने उसको कहा अपने उस बेटे से जिसको तू बहुत प्रेम करता है, मेरे लिए जाके मोरिया पहाड़ पर इसको बलिदान कर दे। जबकि परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं लेता, पर उसने उसको ये क्यों कहा, क्यों उसकी परीक्षा की? क्योंकि वो जानना चाहता था कि क्या अब ये मुझसे ज्यादा प्रेम करता है या उस ब्लेसिंग से। बाइबल बताती है जब अब्राहम ने उस बेटे को बलिदान करने से पीछे नहीं हटा, परमेश्वर ने
उसको परख लिया और उसने कहा अब मैं जान गया हूं कि तू सबसे अधिक मुझसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो अपने आप को किसी से रिप्लेस करने देना नहीं चाहता। जिसने सूरज, चांद, सितारे, आसमान, जमीन, सब ब्रह्मांड, सब कुछ को बनाया, मैंने आपको पढ़ाया, उसने कहा जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब कुछ को उसने बनाया। हम उस परमेश्वर की, उस यीशु मसीह की, उस यहोवा परमेश्वर की उस्तत को छोड़ के हम लोग उसकी बनाई हुई चीजों की उस्तत कर रहे हैं। हालेलुया। आप इमेजिन करो, आप किसी के घर पे अगर मिलने जाएं, आप दरवाजे पे अगर जाएं तो पहले तो आप दरवाजे को चूमते हैं, दरवाजे को आप बोलते हैं कि हम यहाँ पे हैं। फिर उसके बाद आगे जाते हैं तो आप अंदर जाके उसके मैट के आगे झुकते हैं। फिर अंदर जाते हैं, फिर उसके जूतों को आप सलाम करते हैं। आगे जाते हैं, फिर आप उसकी हर चीज़ जो वहाँ पे पड़ी है, उसकी घड़ी पड़ी है, उसका चश्मा पड़ा है, हर चीज़ को आप झुक के सलाम करते हैं और आपको लगता है कि यही वो व्यक्ति है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा होता है? नहीं। आप फिर वहीं से वापस आ जाएं कि हाँ, जिसको मिलना था मिल लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको आपको मिलना है, आप जाएंगे, उसको ढूंढेंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, उससे मिलेंगे, उसके बाद अपनी बात रखेंगे, अपना काम करेंगे, वापस आएंगे। उसकी बनाई हुई चीज़ों को आप अप्रिशिएट तो कर सकते हैं कि इसके वाह, इसके पास बड़ी महंगी घड़ी है, महंगे जूते हैं, इसके पास ये है वो है, पर ये नहीं कर सकते कि उसी को आप नमस्कार करके वापस आ जाएं। इतने समझदार हैं हम लोग। पर जब परमेश्वर की बात आती है तो हम हर चीज़ को हम हाथ जोड़ के, नमस्कार करके, घुटने टेक के उसको हम बोलते हैं कि वाह वाह वाह, ये परमेश्वर है। ऐसा हम नहीं कर सकते। जिसने सब कुछ को बनाया, हमें उसके आगे सजदा करना। बाइबल कहती तू अपने परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह को ही सजदा कर, उसी के आगे अपने सिर को झुका, उसी को तू दंडवत कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कोई इमेज नहीं दी। आप इमेजिन करो कितना प्रेम करता है वो आपसे। वो कहता है कि तुम मेरी इमेज हो, तुम मेरे स्वरूप में बनाए गए हो। उसने आपको बुद्धि दी, विजडम दिया, ज्ञान दिया। आप जानते हैं ऐसा और किसी को उसने नहीं दिया। किसी जानवर के पास आपके मेरे जैसी बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं। वो ऐसे न चल सकता है, न काम कर सकता है, न सोच सकता है। क्यों? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। मनुष्य के समान कोई नहीं। आप देख लेना, मनुष्य के समान कोई नहीं। ऐसा परमेश्वर ने उसको बनाया। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको परमेश्वर ने यूनिवर्सली बना के बोला कि इसका अब कोई तोड़ नहीं, इसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर ने धरती मनुष्यों को रहने के लिए दी। लोग मंगल ग्रह पे, अलग अलग जगहों पे जीवन ढूंढते हैं, वो नहीं मिलेगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने धरती मनुष्यों को रहने के लिए दी। इस धरती के ऊपर जीवन है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस धरती को मनुष्यों को दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग इस बात को समझें कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। उन्होंने हमें अपनी इमेज में बनाया, हम उनकी इमेज हैं। इसीलिए वो आग में से, बादल में से वो बात करते थे। क्यों? अगर आप इस बात को ध्यान से सोचो, 2024 साल पहले या 4000 या 6000 साल पहले, जब से दुनिया बनी तब से आग जो थी वो कैसी थी और आग आज कैसी है? धुआं या बादल तब कैसे होता था, आज कैसे होता है? कोई फर्क नहीं, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं। एवरीथिंग इज सेम। इसका मतलब क्या? परमेश्वर कभी चेंज नहीं होता, वो भी सेम है। हम नहीं बोल सकते कि तब आग ऐसी थी, आग आज वैसी है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। पर हाँ, अगर इमेज बनाई जाती तो तब शायद इमेज कुछ और होती, आज इमेज और होती। तब भी मनुष्य ऐसे ही थे, आज भी मनुष्य ऐसे ही हैं। इसका मतलब परमेश्वर ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी इमेज में बनाया, इसलिए परमेश्वर ने कोई इमेज नहीं दी। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। परमेश्वर नहीं चाहते हम मूर्तियों के पीछे, हम उन चीज़ों के पीछे भागें जो हम इमेजिन कर सकते हैं। मेरे प्रियो, उसने आपको और मुझे बनाया, हम उसकी इमेज में बनाए गए हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। आइए हम उसकी राजदूत होने के काम को पूरा करें। राज्य का ये सुसमाचार जो हमारी ड्यूटी है, जो हमें बताया गया, यीशु मसीह ने आसमान पे उठाए जाने से पहले ये आखिरी आज्ञा दी, राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो। जो विश्वास करे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं।
हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज जब आपने इन वचनों को सुना है तो मैं ये जानता हूँ कि आप लोग ब्लेस्ड हैं। आज से आप वो काम करेंगे जिसके लिए आप बुलाए गए हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाएंगे। अगर आप चर्च के साथ मिलकर इस काम को करना चाहते हैं, एवरी डे चर्च टीवी, रेडियो, यूट्यूब, गूगल, पॉडकास्ट, रंबल, टिकटॉक, हर एक सोशल मीडिया के थ्रू परमेश्वर के वचन का प्रचार करती है। अगर आप वॉलंटियरली इस टीम को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट asianchurchofchrist.org पे जाके बाकी जानकारी को ले सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली भी चर्च के साथ जुड़ना चाहते हैं, तब भी आप डोनेट कर सकते हैं। आप asianchurchofchrist.org पे जाके इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। चर्च भवन में आ सकते हैं। एवरी संडे दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 7788922250। अगर आप चाहते हैं आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट चेन प्रेयर में डाली जाए, हर महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। 24 घंटे टीम प्रार्थना करती है उसमें। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप अपनी रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। इसी नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7788922250। आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इस वक्त मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप बीमार हैं, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना चाहते हैं, आत्मा में उसको याद करिए और इस प्रार्थना को रिसीव करिए। आप टेस्टमनी के साथ वापस आएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, धन्यवाद करते हैं। अब जीवित, अनुग्रहकारी, दया करने वाले परमेश्वर हैं। बाइबल कहती है आपने कोई इमेज नहीं बनाई। क्यों आपने नहीं बोला कि मैं ऐसा दिखता हूं? आपने कहा हम लोग आपकी इमेज में हैं। खुदावंद, धर्मी को आपने वो सारी ब्लेसिंग्स, वो सारी अथॉरिटीज दी जो आपके पास है। खुदावंद, इस वक्त उन अथॉरिटीज को मैं यूज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। अपने हर एक लिसनर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, इनकी बीमारियां गिरें, इनकी तकलीफें गिरें, इनकी ट्रबल्स जाएं, इनकी फैमिलीज एक मन हो, ये ब्लेस्ड हो। खुदावंद, हर अधरंग चला जाए, हर एक खून के रोग, हड्डियों के रोग, अर्थराइटिस यीशु मसीह के नाम से चला जाए। सरोसिस यीशु मसीह के नाम से चला जाए। हर ट्यूमर, हर सिस्ट, हर एक रोग यीशु मसीह के नाम से श्रापित हो। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं गर्भ खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से। जिनके पास बच्चे नहीं, खुदावंद उनको बच्चे मिले। जिनके बच्चे उनके कहने में नहीं, वो बच्चे उनके कहने में आए। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना को डिक्लेयर करता हूं, बी हील्ड एंड बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड एंड बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करो इस प्रार्थना को। अंधों की आंखें खुल जाए खुदावंद, बहरों के कान खुल जाए पिता परमेश्वर। कैंसर चला जाए यीशु मसीह के नाम से। एड्स चला जाए यीशु मसीह के नाम से। एडीमा चला जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद, तेरे नाम से मैं विक्ट्री को घोषित करता हूं। मैं हील घोषित करता हूं, डिलीवर घोषित करता हूं तेरे लोगों को। खुदावंद, ये ब्लेस्ड होने पाए यीशु मसीह के समर्थी नाम से। आमीन, आमीन। मेरा ये फेथ है। आपने अपनी टेस्टमनी को लिया है। अगर आप अपनी टेस्टमनी को शेयर करना चाहते हैं, आप 7788922250 के ऊपर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। आपकी टेस्टमनी से किसी और को अगर सुनेगा तो उसकी इंकरेजमेंट होगी और उसकी लाइफ भी चेंज होगी। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।